आईटीआई की परीक्षा मैट्रिक इंटर के समतुल्य होगी। पहले का ज़माना गया, अब नया ज़माना आया। एक रजिस्ट्रेशन करने पर, है ना, अब एक रजिस्ट्रेशन करने पर राज्य में कहीं भी मैट्रिक का इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। मदरसा माध्यमा की परीक्षा का बदला पैटर्न। जैक के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एक अच्छी खबर आया है और इसमें देखेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी होते हैं मैट्रिक का इंटर की जो परीक्षा देते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है देखेंगे इस वीडियो में, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप इस ऐसी जानकारी को देखने से वंचित हो जाएंगे। इसमें देखेंगे मदरसा वाले जो विद्यार्थी होते हैं, माध्यमा जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए कुछ परिवर्तन किया गया है, परीक्षा पैटर्न को बदला गया है। तो सभी चीज़ को बारीकी से देखेंगे और आपको बताएंगे। मेरे चैनल पर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आईटीआई समझ रहे हैं ना, आईटीआई परीक्षा, आईटीआई कोर्स होता है। तो जब आईटीआई की परीक्षा जो है वो मैट्रिक और इंटर के समतुल्य करने पर निर्णय लिया जा रहा है। मतलब आईटीआई जो है सो मैट्रिक और इंटर के समतुल्य करने की तैयारी चल रहा है। देखिए आईटीआई का लेने से आपको मैट्रिक और इंटर के समतुल्य माना जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन करने पर, है ना, अब एक रजिस्ट्रेशन करने पर राज्य में कहीं भी मैट्रिक का इंटर की परीक्षा दे सकेंगे विद्यार्थी। देखिए अच्छी खबर है ना कि आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कराइए और कहीं भी एग्ज़ाम लिखिए, है ना। अब एक रजिस्ट्रेशन कराइए और राज्य में कहीं भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे सकते हैं। कि कह रहा है अब एक रजिस्ट्रेशन से राज्य में कहीं भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा दे सकेंगे विद्यार्थी। मतलब एक रजिस्ट्रेशन से अब कहीं भी, है ना, राज्य में परीक्षा दे सकेंगे। कौन दे सकेंगे? विद्यार्थी। एक पंजीयन अधिकतम 3 साल के लिए मान्य। अब जो है एक बार पंजीयन कराइए और 3 साल के लिए मान्य रहेगा। तो बहुत अच्छी खबर है। देखते हैं फिर और आगे देखिए। राज्य में अब एक पंजीयन के आधार पर विद्यार्थी कहीं भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा दे सकेंगे। राज्य में झारखंड में कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले हैं। तो 24 ज़िले में से आप कहीं भी एक पंजीयन के आधार पर एग्ज़ाम दे सकेंगे, है ना। यह व्यवस्था विद्यार्थी के माता पिता के स्थानांतरण की स्थिति में ही लागू होगी। मतलब आपके पिताजी, है ना, या माँ नौकरी कर रही हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे जगह, तो ऐसी स्थिति में इस तरह से परीक्षा दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप शौक से बोलेंगे कि हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हैं और दूसरे ज़िला में एग्ज़ाम लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने कंडीशन लगा दिया गया है कि माता पिता के स्थानांतरण की स्थिति में ही यह प्रावधान लागू होगी, है ना। इसके अलावा एक पंजीयन के आधार पर अब विद्यार्थी अधिकतम 3 वर्ष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मैंने एक बार पंजीयन कराएं तो एक पंजीयन के आधार पर विद्यार्थी 3 बार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, 3 बार परीक्षा दे सकेंगे। इसके बाद विद्यार्थी को नए सिरे, है ना, पंजीयन कराना होगा। 3 साल के बाद फिर से आपको पंजीयन कराना होगा। यदि 3 साल एग्ज़ाम नहीं दिए, है ना, तो आपको फिर से पंजीयन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वर्तमान में 3 वर्ष के बाद भी पंजीयन को आगे बढ़ाने का प्रावधान था। देखिए वर्तमान में 3 वर्ष के बाद भी पंजीयन को आगे बढ़ाने का प्रावधान था। गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक, है ना, जैक का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया। ने जो अभी बताएं ये आपका जैक का बैठक था, जैक बोर्ड का बैठक था। उसमें निर्णय लिया गया कि बच्चों का एक रजिस्ट्रेशन से 3 साल बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक रजिस्ट्रेशन से राज्य के कोई भी जिला से एग्ज़ाम दिया जा सकता है। ठीक है। तो जब बैठक होता है तो नई सोच आता है, नए समय के साथ परिवर्तन होता है, तो यही सोच को बदला जा रहा है। जैक अपना परीक्षा पैटर्न भी बदल रहा है। तो देखिए बोर्ड ने जैक में आईटी सेल के गठन का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आईटी सेल का भी गठन होगा। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों का इम्प्रूवमेंट परीक्षा अब चालू वर्ष में ही संपूरक परीक्षा के साथ ली जाएगी, है ना। अब वर्तमान में 1 वर्ष बाद ली जाती थी। अभी जो स्थिति था, इम्प्रूवमेंट जो एग्ज़ाम है वो 1 साल बाद ली जाती थी, लेकिन बैठक में निर्णय हुआ कि वर्तमान चालू वर्ष में ही एग्ज़ाम लिया जाए। अब देखिए पेज नंबर 11 में कहता है मदरसा
माध्यमा की परीक्षा का बदला पैटर्न। मदरसा और माध्यमा की परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। पहले का ज़माना गया, अब नया ज़माना आया। नया ज़माना में नया होने वाला है, और क्या होने वाला है गौर से देखिए। जैक बोर्ड ने मदरसा व माध्यमा की परीक्षा मैट्रिक इंटर की तर्ज पर OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर लेने का निर्णय लिया है। अब जो मदरसा और माध्यमा की परीक्षा होगी वो OMR सीट पर होगी। OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर लेने का निर्णय लिया गया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो मदरसा और माध्यमा की जो परीक्षा होगी वो OMR सीट पर ली जाएगी। OMR सीट के अलावा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। ठीक है, मतलब पहले उत्तर पुस्तिका पर एग्ज़ाम लिया जाता था, अब OMR सीट पर होगा। दोनों पर लेने का निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि माध्यमा परीक्षा में अब पास मार्क्स न्यूनतम 33% होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि माध्यमा में अब पास मार्क्स 33% होगा। मतलब अब जो परीक्षा पास करने का जो पासिंग मार्क्स होता है अब होगा 33%। ठीक है, अब 33% मतलब 33/100, मैंने 100 का पूर्णांक में 33 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन इससे पहले जो एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य था। मतलब पहले जो एग्ज़ाम था वो 30%, मतलब 30/100, मतलब 100 नंबर में 30 नंबर लाना इम्पोर्टेंट था, पहले ज़रूरी था, तब पास होता था। लेकिन अब जो है 33 नंबर लाना पड़ेगा। बैठक में इंटर कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। तो जैक के बैठक हुआ, उसमें से बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुआ। उसमें से एक और बिंदु है कि ITI है ना, ITI की परीक्षा मैट्रिक इंटर के समतुल्य होगी, है ना। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाला समय में मैट्रिक और इंटर के समतुल्य होगी ITI की परीक्षा। देखिए इसमें क्या कहता है, ITI की परीक्षा मैट्रिक इंटर के समतुल्य होगी। जैक के बैठक में निर्णय लिया गया कि भविष्य में ITI की जो परीक्षा है वो मैट्रिक और इंटर के समतुल्य मानी जाएगी। देखिए, राज्य में ITI की परीक्षा को मैट्रिक व इंटर के समतुल्य करने का तैयारी है। ITI की परीक्षा मैट्रिक इंटर के समतुल्य होगी। आने वाला समय में ITI जो एग्ज़ाम होता है वो मैट्रिक और इंटर के समतुल्य होगी। इसके लिए जैक में यह निर्णय लिया गया और बैठक में बात हुआ कि राज्य में ITI की परीक्षा को मैट्रिक व इंटर के समतुल्य करने की तैयारी है। ITI में भाषा की परीक्षा नहीं होती है ना, भाषा की परीक्षा नहीं ली जाती है। ITI में भाषा की परीक्षा एग्ज़ाम नहीं होती है। श्रम विभाग द्वारा जैक को भाषा की परीक्षा लेने का प्रस्ताव भेजा था। श्रम विभाग है वो जैक को भेजा था कि भाषा के भी इसमें एग्ज़ाम हो। जैक बोर्ड की बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। मतलब अब भाषा का भी एग्ज़ाम होगा ITI में, अब भाषा का भी एग्ज़ाम होगा। अब ITI के परीक्षार्थियों के भाषा की परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी। मैंने ITI का में जो भाषा का जो एग्ज़ाम होगा वो जैक के द्वारा लिया जाएगा। तो ये आपके लिए खबर था, बहुत अच्छा खबर था। कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।